H1B वीजा प्रोग्राम पिछले कुछ समय से बड़ा विवाद बना हुआ है, खासकर यूएस सिटीजन और फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स के बीच में कंपटीशन को लेकर। और अब इस मुद्दे पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नया सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया है, जिसमें H1B को टारगेट करते हुए कहा गया कि ये प्रोग्राम अमेरिकन यूथ की जॉब छीन रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने एक्स पर एक 51 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया, जो कैंपेन प्रोजेक्ट फायरवॉल से जुड़ा हुआ था। ये प्रोजेक्ट सितंबर 2025 में शुरू हुआ था और इमिग्रेशन पॉलिसीज को और सख्त करने पर फोकस करता है। तो क्या है पूरा मामला, समझेंगे हमारे इस वीडियो में और जानेंगे कि आखिर इस तर्क में कितनी सच्चाई है। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। 30 अक्टूबर को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने एक्स पर एक पोस्ट डाला और कुछ ही घंटों में इस पोस्ट को लाइक्स, रीपोस्ट और लाखों व्यूज मिल गए। इस पोस्ट में लिखा था कि युवा अमेरिकियों का अमेरिकन ड्रीम्स उनसे छीन लिया गया है, क्योंकि H1B वीजा प्रोग्राम के जरिए दूसरे देशों से वर्कर्स को लाया जा रहा है और अमेरिकन जॉब्स रिप्लेस की जा रही है। पोस्ट नोस्टैल्जिया और पॉलिटिक्स का मिक्सचर था। इस वीडियो में पहले 1950s का सोने जैसा अमेरिका दिखाया गया, फिर कुछ घर, फैक्ट्रीज, फ्लोर्स, खुशहाल फैमिलीज और वो पुराने अमेरिकन ड्रीम्स वाली वाइब्स दिखाई गई। फिर अचानक स्क्रीन पर मॉडर्न स्टैट्स यानी कि कुछ आंकड़े दिखाए गए, जिसमें बताया गया कि आज 72% H1B वीजा इंडियंस को मिलते हैं। वीडियो में कहा गया कि पीढ़ियों से अमेरिकन्स को सिखाया जाता है कि मेहनत करो और अपने सपने को पूरा करो, लेकिन अब वही सपना उनसे छिन रहा है। इस वीडियो के आखिर में एक मैसेज भी फ्लैश होता है, जिसमें लिखा होता है कि थ्रू द प्रोजेक्ट फायरवॉल वी आर टेकिंग एक्शन टू होल्ड कंपनीज अकाउंटेबल। मतलब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह बताना चाहा कि H1B वीजा का मिसयूज हुआ है, टेक कंपनीज ने अमेरिकन्स को साइडलाइन कर दिया है और अब उनकी गवर्नमेंट इसे रोकने के लिए मैदान में उतर चुकी है। ये पूरा कैंपेन असल में ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का एक्सटेंशन है, जो उनकी दोबारा सत्ता में वापसी के बाद और भी तेज हो गया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि टेक और इंजीनियरिंग सेक्टर में अमेरिकन वर्कर्स को जॉब से निकालकर सस्ते मिलने वाले विदेशी वर्कर्स, खासकर इंडियन प्रोफेशनल्स को हायर किया जा रहा है। कुछ डेटा के जरिए ट्रंप ने अमेरिकन को ये मैसेज देना चाहा कि वो अमेरिकन वर्कर के लिए लड़ रहे हैं और उनकी सरकार अमेरिकन के लिए जॉब्स वापस लेकर आएगी। खैर, पहले समझते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है, जिसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। इसी साल 19 सितंबर को ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली लॉन्च किया गया, जिसका मकसद था H1B वीजा सिस्टम को चेक करना, ऑडिट करना और उन कंपनीज पर पेनल्टीज लगाना जो अमेरिकन को जॉब से हटाकर फॉरेन वर्कर्स को रिप्लेस करती है। इस प्रोजेक्ट में डेटा टूल्स, विसल ब्लोअर हॉटलाइंस का इस्तेमाल अलग अलग फेजेस में होगा। फेज 1 में रैंडम ऑडिट और LCA वेरिफिकेशन से लेकर कंपनियों को ये साबित करना होगा कि उन्होंने पहले उस काम के लिए अमेरिकन वर्कर्स को हायर करने की कोशिश की थी। और इसके बाद फेज 2 में थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी, यानी कि अगर किसी तरह का कोई रूल वायलेशन होता है तो उन कंपनीज पर $10,000 पर वायलेशन फाइन लगाया जाएगा। साथ ही कंपनी को H1B प्रोग्राम से बैन कर दिया जाएगा। इसके बाद एक और बड़ा कदम उठाया गया, ऑटोमेटिक वर्क परमिट रिन्यूअल का, यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट का 540 डे का ऑटोमेटिक एक्सटेंशन खत्म कर दिया गया। अब इंडिया समेत दूसरे जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनको हर रिन्यूअल पर चेकिंग और वेटिंग करवानी पड़ेगी, जिससे वेटिंग टाइम बढ़ सकता है और नौकरी को लेकर अनसर्टेनिटी भी बढ़ जाएगी। इस वीडियो में भारत का नाम सीधे तौर पर लिया गया, क्योंकि ऑफिशियल डेटा के हिसाब से H1B अप्रूव्ड लोगों का लगभग 72% हिस्सा इंडियंस को मिलता है। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के आने के बाद कुछ अमेरिकन्स का कहना है कि ये उनकी जॉब्स को बचाने का एक अच्छा कदम हो सकता है। वहीं पर इंडियन डायस्पोरा और ग्लोबल टेक कम्युनिटीज का कहना है कि ये एक जेनोफोबिक टोन क्रिएट करता है, जिससे इनोवेशन, स्किल डाइवर्सिटी और यूएस टेक इंडस्ट्री की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को नुकसान हो सकता है। लेकिन जिस H1B वीजा की शुरुआत ही टैलेंट वर्क फोर्सेस को बढ़ाने के लिए की गई थी, उस पर अचानक सवाल क्यों उठने लगे, इसे भी समझ लेते हैं। H1B वीजा दरअसल एक टेम्पररी नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा है, जो यूएस कंपनियों को स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स हायर करने का मौका देता है। H1B की शुरुआत तो 1952 के इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट से हुई थी, लेकिन इस वीजा को एक बड़े लेवल पर 1990 के इमिग्रेशन एक्ट के बाद दिया जाने लगा।
कारण बहुत सिंपल था, क्योंकि तब अमेरिका में आईटी बूम पर था। यूएस कंपनीज को दुनिया भर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और टेक एक्सपर्ट्स की जरूरत थी और उस वक्त ग्लोबल टैलेंट लाए बिना टेक इंडस्ट्री चल नहीं सकती थी और यहीं से H1B की डिमांड बढ़ने लगी। आज H1B वीजा की लिमिट सालाना 85,000 है, यानी कि इससे ज्यादा लोगों को ये वीजा नहीं दिया जाएगा। इसमें 65,000 वीजा आम एप्लीकेशंस के थ्रू दिए जाते हैं और 20,000 एक्स्ट्रा सीट्स उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने यूएस में रहकर अपनी मास्टर्स या फिर कोई दूसरी पढ़ाई की हो। प्रॉब्लम यह है कि अप्लाई करने वाले लाखों लोग होते हैं और सीट्स सिर्फ 85,000 लोगों को ही मिलती है, इसलिए गवर्नमेंट लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल करती है। हर साल हजारों लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन स्लॉट्स बहुत कम हैं, इसलिए रेस काफी मुश्किल हो जाती है। ट्रंप का कहना है कि H1B वीजा का टैलेंट को अट्रैक्ट करने का काम था, लेकिन कुछ मामलों में इसका मिसयूज भी किया गया। पहले अच्छी सैलरी पर काम कर रहे अमेरिकन एम्प्लॉयज को निकाला जाता है, फिर उनकी जगह पर कम सैलरी वाले H1B वीजा वर्कर्स लेकर आए जाते हैं और कई बार एक्सपीरियंस्ड पोस्ट को भी एंट्री लेवल वेजेस दिखाकर पैसे बचाए जाते हैं। कुछ जगहों पर शिकायत भी आई कि अमेरिकन एम्प्लॉयज को पहले अपने ही रिप्लेसमेंट यानी कि H1B वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ता है और फिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। आउटसोर्सिंग कंपनीज जैसे कि TCS, विप्रो, HCL भी बड़ी संख्या में H1B लेती हैं और अमेरिकी कंपनियों के लिए काम करवाती हैं। इस बात को इतना अग्रेसिवली कहा जाने लगा कि जिससे अमेरिकन वर्कफोर्स को लगने लगा कि उनकी जगह फॉरेन वर्कर्स ने सचमुच ले ली है। ट्रंप का ये H1B वीजा कैंपेन उनकी पार्टी यानी कि रिपब्लिकन पार्टी को राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचा सकता है, खासकर 2026 के मिड टर्म इलेक्शन में। न्यूयॉर्क टाइम में एक ओपिनियन पीस पब्लिश हुआ था जिसके अनुसार ट्रंप का इमिग्रेशन क्रैकडाउन कंजर्वेटिव कोएलिशन को एकजुट रखता है, क्योंकि यह अमेरिका फर्स्ट की थीम को मजबूत करता है जो उनके वोटर बेस खासकर व्हाइट वर्किंग क्लास को अट्रैक्ट करती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट भी बताती है कि ट्रंप का ये स्टैंड रिपब्लिकन को मिड टर्म में हाउस कंट्रोल बचाने में मदद करेगा, क्योंकि इमिग्रेशन टॉप इशू है 40% रिपब्लिकन वोटर्स के लिए, जो टर्नआउट को आगे जाके बढ़ाएगा ही। लेकिन जो अमेरिका हमेशा से ग्लोबलाइजेशन का चैंपियन बनकर घूमता है और 1990 के दशक में NAFTA, WTA जैसे समझौते से दूसरे देशों को बाजार खोलने पर दबाव डालता था ताकि उनकी कंपनियां जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया भर में फैल सके, वही अब इस सोच से उलट जा रहा है। H1B वीजा प्रोग्राम भी इसी का हिस्सा था। सिलिकॉन वैली में 50% से ज्यादा स्टार्टअप इंडिया और चाइना के इमिग्रेंट्स ने शुरू किया था, जो अमेरिकी जीडीपी में अरबों डॉलर जोड़ते थे। ट्रंप की जो ये नई वीजा बदलने वाली नीति है, वो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के सपने को धोखा दे रही है। ये साफ तौर से उसकी हिपोक्रेसी को दिखाता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये H1B पॉलिसी पिछले 20 सालों में इंडिया यूएस कोऑपरेशन को धोखा दे रही है, क्योंकि अमेरिका ग्लोबल कंपटीशन में जिस चीज का फायदा लेता था अब उसे ही ठुकराने की बात कर रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि अमेरिकी टेक इंडस्ट्रीज में टैलेंट की शॉर्टेज हो चुकी है। H1B अप्रूवल 15% गिर चुके हैं, जिससे स्टार्टअप फंडिंग 10% कम हुई है। साथ ही इंडियन प्रोफेशनल्स जो कि 72% H1B वीजा लेते थे, अब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जो अमेरिकी इनोवेशन को कमजोर कर रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे थे खबरगांव।